बोले हमारे प्रार्थना में कभी हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, है ना। कीर्तन सुन लिया, प्रसाद भी खा लिया, बोले प्रार्थना अगर हृदय से करेंगे तो भगवान का प्यार है, कृपा तो हमेशा बह रहा है। चेतन चेतन उसमें आता है कि जो पंच तत्व है, जो कृष्ण प्रेम का भंडार है, तो पहले सील लगा हुआ था, सबके पास एक्सेस नहीं था, तो कृष्ण प्रेम भंडार को सील को तोड़ दिया और खूब पिया कृष्ण प्रेम और खूब बांटा और बांट। और वो कृष्ण प्रेम का भंडार का एक विशिष्टता क्या है, वो जितना उसको बांटो बढ़ता रहता है, खत्म नहीं होता कभी। नहीं खत्म हो गया, खत्म हो जाए, लिमिटेड नहीं देना है नहीं, ये जितना बांटो उतना बढ़ता रहता है, कभी खत्म नहीं होता, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। तो नित्यानंद प्रभु जो है उनका आविर्भाव एकचक्र ग्राम में हुआ था, जो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, बंगाल में। कितने लोगों ने अपने एकचक्र धाम गए? 99। बहुत कम लोग। एकचक्र ग्राम है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था। उनके पिताजी का नाम था हड़ाई पंडित और उनका माता का नाम था पद्मावती। तो और बहुत ही अद्भुत बालक थे नित्यानंद। तो इतना अद्भुत, सारे गांव के लोग, सारे गांव के जितने भी लोग थे सबके बहुत ही प्रिय थे। बताइए उनका जो शरीर था इतना कोमल था, मक्खन जैसे, और उनका रंग पूरा पूरा गोरे रंग के, पूरा सुबह सोने की कलर जैसे, सबके बड़े प्रिय थे। और उस गांव के बच्चे थे, उनके साथ वो क्या करते थे, उनका खेल क्या होता था, प्ले, भगवान की अलग अलग लीलाओं के ऊपर ड्रामा करना, उसको उसके ऊपर खेलना। सारी लीलाएं उनका पता था, वो कृष्ण लीला, राम लीला, वामन देव लीला, नरसिंह लीला, वो सारे करते थे। और कोई पूछता था तुम्हें सीखा कहाँ से ये, और तो सुनाई नहीं स्टोरी, कहाँ सीखा? वो उधर कहता मेरी ही लीला है। तो सच ही बोल रहे होते हैं, लेकिन किसे समझ नहीं आता कि वो सच बोल रहा है कि मेरी ही लीला है, मेरे को क्या प्रॉब्लम, मुझे पता है सब। और अलग लीला, कृष्ण कैसे प्रकट हुए, कंस लेके जा रहा था, कंस का कैसे वध हुआ, सब लीलाएं करते थे। और राम लीला में एक बार क्या हुआ, वो लक्ष्मण का रोल कर रहे थे, वो सचमुच लक्ष्मण है, लक्ष्मण का रोल कर रहे थे। तो जब वो इंद्रजीत ने उनके ऊपर शक्ति बाण मारा, लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं। तो ये भी बेहोश हो जाते हैं, रावण वो बेहोश होकर गिर जाते हैं, सचमुच पूरा सांस भी नहीं चल रहा होता। तो बच्चे सारे घबरा जाते हैं, इतना बेहोश हो जाते हैं, और वो ड्रामा भूल जाते हैं कि ड्रामा चल रहा था। ये तो बेहोश हो गया, तो ड्रामा कैसे हो रही है, तो पता नहीं क्या हो, सांस भी नहीं चल रहा है। गाँव के सारे लोग भी आ जाते हैं, वो सब देखते हैं कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, सांस भी नहीं चल रहा, बहुत स्लो स्लो चल रहा है, सब वैद्य भी आगे, कुछ नहीं हो रहा है। तो सब रोना, सब परेशान हो गए बहुत ज्यादा। तो एक बच्चा बोला कि मेरे को याद आया, मेरे को नित्याई ने बुला था जब मैं बेहोश हो जाऊं तुम, क्योंकि जब बेहोश हो गया हनुमान जी का रोल था ना, वो भूल गया हनुमान जी का काम था कि जाके गंधम मार्दन से लेके आना, पर्वत को लेके आना है, वो भूल गया, क्यों बेहोश हो गया तो घबरा गया। तो लेकिन हमें बताया था कि अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो मैं ये करना है। तो ठीक है, हनुमान कहाँ है? हनुमान जो बच्चा रोल कर रहा था उसको बुलाया गया, वो गया, जाके रास्ते में जैसे भी लीला था ना, हनुमान जी जाते हैं, बीच में असुर भी मिलता है, उसके साथ लड़ाई करते हैं, तो अल्टीमेटली जाके वो गंधमार्दन पर्वत को उठा के लाते हैं। और फिर एक लड़का था, वो सुषेण बना हुआ था, वो वहाँ पे गंधमार्दन पर्वत मतलब पत्थर बड़ा सा उठा के ले आता है, कुछ जड़ी बूटी लगा होता है, और फिर वो जाके कुछ एक पत्ता निकालता है अपना, और उसको घिस के निताई की नाक में सुखा लेता है, और तुरंत खड़े हो जाते हैं, सब लोग बड़े खुश रहते हैं। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला करते थे नित्यानंद प्रभु।